Hi guys, welcome to the channel. So in this video we will have the introduction of regular expression. So let us start. अब देखो regular expression होता क्या है? It is a method to represent a language. ठीक है, ये method है किसको represent करेगा, किसी भी language को represent करने का. अब see, let R be a regular expression over the alphabet sigma. ठीक है, if R एस. अब देखो ये सारी हमें कंडीशंस दी गई हैं, ये तुम्हारे रूल्स हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के. ठीक है, तो हमें वो चीज़ें देखनी है. अब सी, लेमडा और एप्सिलॉन इज द रेगुलर एक्सप्रेशन डिनोटिंग द सेट एप्सिलॉन. इसका मतलब क्या है? अगर तुम्हें लेमडा वर्ड दिया हो या फिर एप्सिलॉन वर्ड दिया हो, ठीक है, इसका मतलब है कि वो नल वैल्यू के बारे में बता रहा है कि उस जो सेट है उसमें कोई वैल्यू कंटेन नहीं हो रही. ठीक है, ये चीज़ उसने कही हुई है. ठीक है, मतलब ये नल स्ट्रिंग कंटेन करता है. इज़ दैट ओके? ठीक है उसमें वैल्यू बट वो नल वैल्यू है. ठीक है, नल स्ट्रिंग कंटेन कर रहा है. ओके, अब फाइव का मतलब क्या है? इसमें क्या है? एम्प्टी सेट है, नल स्ट्रिंग भी नहीं है, सिर्फ एम्प्टी सेट है. ओके, फॉर द ईच सिंबल, अब ए सिग्मा, अब ये तुम्हें एप्सिलॉन सिग्मा ये बताया हुआ है कि अगर कोई सिंबल दिया हुआ है, ठीक है, ये तुम्हें डोनोट क्या करता है कि ये भी क्या है? रेगुलर एक्सप्रेशन ही है. अब देखो उन्होंने फोर्थ पॉइंट में क्या कहा हुआ है? यूनियन ऑफ टू रेगुलर एक्सप्रेशन इज ऑल्सो अ रेगुलर एक्सप्रेशन. कि दो रेगुलर एक्सप्रेशन का यूनियन भी रेगुलर एक्सप्रेशन ही होता है. मतलब जैसे R1 यूनियन R2 इज ऑल्सो अ रेगुलर एक्सप्रेशन इफ R1 इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन एंड R2 इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन. ठीक है, अब कंकेटिनेशन ऑफ टू रेगुलर एक्सप्रेशन इज ऑल्सो रेगुलर एक्सप्रेशन. ठीक है, अब उसने क्या कहा हुआ है कि कंकेटिनेशन दो रेगुलर एक्सप्रेशन का, मतलब जैसे R1 रेगुलर एक्सप्रेशन है, R2 रेगुलर एक्सप्रेशन है, उसमें तुम एक डॉट डाल दो. ठीक है, उसको क्या कहते हैं? कंकेटिनेट करना. ठीक है, अब जो उसका रिजल्टिंग सॉल्यूशन आएगा दैट इज ऑल्सो रेगुलर एक्सप्रेशन. ठीक है, ओके जी. अब आगे उसने क्या बोला हुआ है? नी क्लोजर ऑफ अ रेगुलर एक्सप्रेशन इज ऑल्सो रेगुलर एक्सप्रेशन. अब देखो ये है नी क्लोजर का साइन. अब इसका क्या मतलब होता है? तुम यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख सकते हो फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. ठीक है, ये चीज़ उसने कही है कि सपोज तुम्हारे पास ए रेगुलर एक्सप्रेशन है, तुमने ऊपर पावर डाल दी 2, तो वो भी रेगुलर एक्सप्रेशन ही कहलाएगा. ठीक है, तो ये चीज़ है. एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जैसे ये है, ये नी क्लोजर का साइन होता है. अगर उसने ऐसे पॉजिटिव मतलब तुम्हें कह दिया है तो इसका मतलब है एक्सेप्ट द नल वैल्यू, अब साइलेंट के अलावा तुम्हारे पास जो सारी वैल्यूज़ हैं वो आंसर आएगा तुम्हारा. ठीक है, अब देखो इफ़ R इज़ अ रेगुलर, if R is regular, R positive और R knee closure, ठीक है, is also regular. ये भी तुम्हारी रेगुलर ही होगी. ठीक है, अब जैसे उसने यहाँ पे एक एग्जाम्पल टाइप दे दिया कि कुछ नहीं, मतलब तुम कोई भी वैल्यू को अगर 1 to 7 टाइम रिपीट करते हो बार बार, ठीक है, तो वो भी तुम्हारा रेगुलर एक्सप्रेशन होगा. अब ज़रूरी नहीं 1 to 7 ही, एनी नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन रिपीट. ठीक है, तो वो तुम्हारा रेगुलर एक्सप्रेशन ही कहलाएगा. अब सी, यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं जो कि रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए है फॉर फाइनाइट लैंग्वेज. ठीक है, इनफाइनाइट लैंग्वेज के लिए हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे. अब सी, फाइनाइट लैंग्वेज के लिए कहा है, सपोज उसने कहा है नो स्ट्रिंग. अगर उसने वर्ड यूज़ किया है नो स्ट्रिंग तो उसका मतलब फाइव सेट में कुछ भी नहीं अवेलेबल होगा. ठीक है, ओके. अगर उसने वर्ड यूज़ किया है लेंथ इज इक्वल्स टू 0, लेंथ 0 का मतलब है कि तुम्हारे पास वैल्यू क्या है? एप्सिलॉन आएगी या फिर लेमडा आएगी. ये दोनों में फ़र्क है जो अभी हमने पढ़ा. ओके, देन अगर उसने कहा है लेंथ इज इक्वल्स टू 1, लेंथ 1 मतलब या तो A या तो B. ठीक है, अब जब हमें वैल्यूज़ ऐसे दी होती हैं कि और वर्ड यूज़ किया था या तो A या तो B, उसके लिए हम पॉजिटिव साइन लगा देते हैं, मतलब यूनियन A यूनियन B. ठीक है, अच्छा अगर उसने कह दिया लेंथ 2, अब लेंथ 2 देखो कैसे होगा? AB AB AA BA और BB. ठीक है, इसमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है अगर तुम A और B इनपुट ले रहे हो. अब इसका क्या होगा? इसका तो तुम्हारे पास बाद में यूनियन ही होगा, AA प्लस AB प्लस BA प्लस BB. ठीक है, अब सी, अब हम ऐसे करते हैं, इसको ब्रैकेट में लेते हैं. अब A कॉमन ले लेते हैं, इसमें से क्या बच गया? A प्लस B. ठीक है, अब इसके बाद देखो ये आया B. ठीक है, ये क्या बच गया तुम्हारे पास? A प्लस B. B कॉमन ले लिया ना यहाँ से, तो क्या आया आंसर? A प्लस B, A प्लस B. मतलब जब भी लेंथ 2 होगी तुम्हारे पास वैल्यू
ये आएगी। अब इससे हमें एक बात क्लियर होती है, अगर लेंथ 2 के लिए तुम्हारे पास ये वैल्यू है तो लेंथ 3 के लिए क्या होगी, यही वैल्यू a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी। ठीक है, ओके जी। अब इसने क्या अटमोस्ट 1, अटमोस्ट 1 का मतलब क्या है, वैल्यू 1 तक होनी चाहिए। यहाँ लेंथ का 1 का मतलब था 1 ज़रूर होनी चाहिए, नल वैल्यू नहीं आ सकती। अटमोस्ट 1 का मतलब है नल वैल्यू इंक्लूडेड है। सो अब देखो, अब साइलेंट कर दो कॉमा ए कॉमा बी, तो ये क्या हो गई अटमोस्ट 1 एप्सिलॉन ए प्लस बी। ठीक है, अब देखो अगर उसने कह दिया अटमोस्ट 2, अटमोस्ट 2 का मतलब है एप्सिलॉन ए प्लस बी एप्सिलॉन ए प्लस बी। ठीक है, ये चीज़ का मतलब क्या था, जैसे हमने लेंथ 2 के लिए ऐसे यूज़ किया था, ठीक है, लेंथ 3 के लिए ऐसे। अभी अगर एटमोस्ट 1 है तो ये ऐसे होगा, एटमोस्ट 2 है तो ऐसे, अगर एटमोस्ट 3 कर दे इसको 3 टाइम्स रिपीट कर दो। ठीक है, तो ये चीज़ों को ईजियर बना देता है। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर इनफाइनाइट लैंग्वेज। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।